श्री शिवाय नमस्तभ्यम। श्रावण मास महत्तम अध्याय 7। हरे कृष्ण, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 6 में भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। अब आज इस अध्याय में मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा सुनेंगे। शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह लेते हैं सर्वप्रथम सर्व पूजनीय भगवान श्री गणेश जी का नाम। बोलो गणपति महाराज की जय। और लेते हैं माता पार्वती और भगवान शिव जी से आशीर्वाद कि उनकी कृपा आप सब पर, हम पर यूं ही सदा सर्वदा बरसती रहे। अब करते हैं शुरू। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, अब मैं मंगलवार के व्रत का महात्म्य सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत के करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम मंगला गौरी व्रत है। यह व्रत ताप का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण करके उसे कदली स्तंभों से शोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों तथा फलों से सजाना चाहिए। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की शक्ति ना रखता हो तो अपनी शक्ति के अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद उस प्रतिमा का अर्चन करना चाहिए। उस मंगला गौरी की प्रतिमा का षोडश उपचारों तथा 16 दूर्वा दलों से और 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल तथा 16 चने की दाल के दानों से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक होना चाहिए अथवा 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावलों का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। देवी की मूर्ति के पास सिल लोढ़ा रखना चाहिए। इस तरह 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। फिर उद्यापन करके माता को बायना देना चाहिए। अब बायना के संबंध में सुनो। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़े को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नज़दीक, जैसा कि मैं ऊपर भी कह आया हूँ, सिल लोढ़ा रखना चाहिए। यह सिल लोढ़ा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। फिर 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन करवाएं। हे सनत कुमार, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र एवं संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाया करते हैं। सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, प्रभु, इस व्रत को पहल किसने किया था और इसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? कृपा करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में इस प्रकार बतलाएं जिससे इस व्रत में मेरी श्रद्धा हो जाए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक राजा शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था। वह 64 कलाओं का जानने वाला तथा धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कमी न थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना भी की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे श्रुतकीर्ति, वर मांगो। राजा श्रुतकीर्ति ने कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दें। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि किसी चीज़ की कमी नहीं। बस एक पुत्र सुख को छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। उसने कहा, राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी तुमको पुत्र अवश्य दूंगी, लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वह अत्यंत गुणवान भी होगा, किंतु वह 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा। हाँ, यदि एक सुंदर अथवा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बात सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया। उसने अपनी रानी से बात की।
और फिर उसकी बात से गुणी संपूर्ण लक्षण युक्त 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा, राजा, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ से एक आम तोड़कर अपनी रानी को खाने के लिए दो। उसको खाने से रानी को अश्वमेव गर्भ रहेगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था, वहाँ से एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। रानी ने देवी के आदेशानुसार फल खाया और 10 मास के पश्चात उसके यहाँ देवपुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जातकर्म आदि संस्कार करवाया और भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर उसका नाम चिरायु रखा। लड़का अपने माता पिता की देख रेख में चांद की तरह बढ़ने लगा। दिन बीतते चले गए और उसका 16वां वर्ष आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा, मैंने यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त किया है, अपनी आँखों से मैं इसकी मृत्यु कैसे देख सकूँगा। उसने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाने के समय रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्तिक वेश धारण करके राजकुमार को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान श्री सदाशिव से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति पर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तुम इसको इसी समय काशी ले जाओ, इसकी देह प्राण की रक्षा करना। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह आनंद नगर पहुंचा। वहां पर वीरसेन नामक राजा राज्य करता था, जो कि शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था। उस राजा की कन्या मंगल गौरी अपने रूप लावण्य के कारण चहुं ओर प्रसिद्ध थी। मानो वह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती का चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा आनंद नगर में शहर से बाहर के शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगल गौरी अपनी सखी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को रंडा कहा। उस बालिका को क्रोधित और दुर्वचन कहते देखकर राजकुमारी ने उस बालिका से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गई। उस दिन राजकुमारी का विवाह बालिक देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले राजकुमार से होने वाला था, लेकिन सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। वर पक्ष वाले उसकी बजाय विवाह मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। विवाह के पश्चात सुकेतु के बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु बालिक देश को अपनी पत्नी लेकर लौट जाएगा। ऐसा विचार करके वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। इस भूमि पर परोपकार जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर चिरायु का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगल गौरी की बात सुन चुका था। उसने वर पक्ष वालों से कहा, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र, गहने आदि तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी मैं आपकी बात रखता हूँ, लड़का आपको दे रहा हूँ। वर पक्षीय जन राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य सिद्ध हो गया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने के बाद रात में राजकुमार मंगल गौरी के साथ सोया, तभी उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सर्प के रूप में वहां आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी की नींद खुल गई और वह सांप को देखकर मारे भय के कांपने लगी। फिर उसने भय त्याग कर सांप की पूजा की, पीने के लिए उसे बहुत सा दूध दिया, प्रार्थना की, दीन वाणी से उसकी स्तुति की। मंगल गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव जीवित हो जाएं और चिरंजीवी हो जाएं। देखते ही देखते सांप कमंडल में प्रवेश कर गया। अपनी पूंछ की चोली से राजकुमारी ने कमंडल का मुख बांध दिया। उस समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठकर बैठ गया। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है,
राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर दोबारा सो गया। उसके सोने के बाद राजकुमारी कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाते समय चमकते हुए हार की चमक देखकर चकित रह गई। उसने उस घट में स्थित हार को अपने गले में पहन लिया। थोड़ी रात बाकी रहने पर चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को वहां ले आए। मंगल गौरी ने जब सुकेतु को देखा तो कहा, यह मेरा पति नहीं है। इस पर वर पक्षीय जनों ने राजकुमारी से कहा, हे देवी, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगल गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने जो मुझे जड़ाऊ हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता यह बतलाए। यह कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्रसेचन के समय मेरे पति का केशर युक्त पद मेरी जांघ में लगा हुआ है। सब लोग उसे देखो। रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच जो बातचीत हुई है और हमने क्या भोजन किया था, यह भी बतलावे तो यह मेरा पति होगा। मंगल गौरी की बात सुनकर वर पक्षीय जनों ने कहा, ठीक है, लेकिन सुकेतु उपरोक्त प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और वर पक्षीय जन अपना सब मुँह लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मंगल गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने प्रसन्न होकर एक महान यज्ञ रचाया। उसने यह भी सुना कि वर पक्षीय जन किस प्रकार अपने कुरूप राजकुमार के बजाय किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में लाए थे और उसके साथ मंगल गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगल गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक्की ओट में बैठ गई और प्रत्येक आते जाते यात्री को देखने लगी ताकि उनमें कहीं उसे चिरायु दिखाई दे जाए। उधर चिरायु भी अपने ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां आन पहुंचा। ज्यों ही वह चिक्के सामने से गुजरा, मंगल गौरी ने उसे देखकर कहा, पिताजी, मेरे पति आ गए हैं। राजा ने तुरंत ही मामा भांजे को राजभवन के भीतर बुलवा भेजा। मंगल गौरी की बतलाई हुई सब निशानियां चिरायु में मौजूद थी। राजा ने वस्त्राभरण, अश्व, गज, रथ तथा अन्य बहुत सी चीज़ों के साथ मंगल गौरी चिरायु के साथ कर दी। उसके बाद चिरायु राजा वीरसेन से विदा होकर अपनी पत्नी एवं मामा के साथ कुल नंदन सेना सहित अपने नगर को गया। जब उसके माता पिता ने लोगों के मुख से उसकी वापसी के संबंध में सुना तो उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगे कि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। वह अभी ये सोच ही रहे थे कि राजकुमार चिरायु ने माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसका सिर सूंघा और उसके आनंद का कोई वारापार न रहा। फिर उसने पुत्रवधू को अपनी गोदी में बिठाकर उससे सारा हाल चाल पूछा। भगवान शंकर बोले, हे महामुने। मंगल गौरी ने उसको व्रत महात्म्य तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। हे सनत कुमार, मंगल गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगल गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परमानंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस 7वें अध्याय के पाठ श्रवण से मनोरथों की पूर्ति व आयु में वृद्धि होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भगवान को अपने मन मंदिर में बिठाकर हर सांस के साथ उन्हें याद करें, उनका नाम जाप करें और जोर से जयकारा लगाए, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। और अब सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए।
वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नागमुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि भारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि जाय पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम मिली तुम्हें ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई, तबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तबहि भागीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोउ नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अगध अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदिति मंथन में ज्वाला, जरस सुरासर भये विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम तरोहि मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारी, यही अवसर मोहि आने उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनो उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देते सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, अक्ष्मौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होता है शंभु सुहाई। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। नित नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। बोलो भोले बाबा की जय। तो फ्रेंड्स, श्रावण मास महत्तम अध्याय 7 और शिव चालीसा हो गई है संपूर्ण। और अब ये वीडियो मैं करूँगी यहीं पर समाप्त। और जाने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक ही विनती, एक ही अनुरोध है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप सबसे बस एक यही विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिखना। और अब मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई वीडियो और एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।